और सुनाओ तो भाई, क्या हाल चाल है? एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हमने इससे पीछे वाली क्लास में एग्जाम्पल नंबर 4 तक कर लिए। आज हम 4 से आगे करने वाले हैं। तो आइए आज का एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये बोला है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। तो समतल जमीन बना देते हैं भाई। देखो, ये अपने पास है समतल जमीन, ये रही ये समतल जमीन। एक मीनार खड़ी है समतल जमीन पर, तो ये मीनार खड़ी कर देते हैं। तो ये समतल जमीन पर हमने क्या कर दी भाई, मीनार खड़ी कर दी। ये लो, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 49 कोण ऊ, ये क्या है भाई, 49 यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। यानी पहले कोण कितना था, पहले था 30 डिग्री। किसका, इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पहले कितना था, 30 डिग्री था। तो ये अपने पास कितना हो गया, 30 नहीं 60 डिग्री था। तो पहले कितना था भाई, 60 डिग्री। ये रहा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, 49 कोण कह दो या फिर उन्नयन कोण कह दो, एक ही बात है। तो पहली स्थिति में इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री था, 60 डिग्री था। किसका, मीनार के शिखर का। अब उसने कहा है, जरा ध्यान से पढ़ो, देखो क्या बोला है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अब मुझे बताओ, ये अपने पास क्या है भाई, ये अपने पास है क्या, एक मीनार, और इधर अपने पास क्या है बताओ, सूर्य। ये रहा सूर्य। अब इस मीनार की छाया कहां पड़ रही है भाई, इधर। और इस मीनार की जो छाया है, पहली स्थिति में इस मीनार की छाया मान के चलो, ये मीनार की छाया थी भाई एक्स। ठीक है भाई। भाई अगर सूर्य इधर है, सूर्य इधर है, तो बताओ ये छाया कहां पड़ेगी भाई, इधर ही तो पड़ेगी। जैसे मैं खड़ा हूं, अगर सूर्य मेरे पीछे की साइड है ऐसे, तो मेरी छाया कहां बनेगी, ऐसे बनेगी बिल्कुल। और उस छाया के पॉइंट से मेरे सर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है बताओ, 60 डिग्री। तो यहां से यहां तक मान लेते हैं इसकी छाया की लंबाई क्या है बताओ, एक्स है। अब उसने कहा है कि उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, पहले कितनी थी, एक्स। अब अगर 40 मीटर अधिक लंबी होगी, तो इसका मतलब अगर पहले x थी और 40 मीटर और अधिक हो गई, तो बताओ अब छाया की लंबाई कितनी होगी, x प्लस 40। यही तो है भाई। छाया कहां बनेगी, यहीं से तो बनेगी, यहां से। पहले कितनी थी, x। अब 40 मीटर और बड़ी हो गई, पहले x थी, अब 40 मीटर और बड़ी होगी, तो बताओ कितना आएगा, x प्लस 40 आएगा। उसने कहा कि 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है बताओ, 30 डिग्री हो जाता है। तो भाई 30 डिग्री होगा, तो मुझे बताओ ये 60 डिग्री है, इससे दूर हटता जाऊंगा तो कोण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसका मतलब अब जो उन्नयन कोण है, अब उन्नयन कोण कितना हो गया, घटकर 30 डिग्री। और जब उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया, तो अब जो छाया की लंबाई है वो 40 मीटर अधिक हो जाती है। और 40 मीटर अधिक हो गई, तो पहले कितनी थी बताओ, एक्स। मान के चलो पहले कितनी थी, 10, वैसे ही मान लेते हैं 10। अब 40 मीटर अधिक लंबी हो गई, तो इसका मतलब पहले 10 है तो 40 अधिक हो गई, तो 10 और 40 कितना हो गया टोटल, छाया की लंबाई कितनी आ जाएगी, 50। तो पहले x थी, फिर जब ये कोण 60 डिग्री से कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो भाई छाया की लंबाई यहां से यहां तक, तो यहां से कितनी है, x, और 40 मीटर अधिक हो जाएगी, तो बताओ कितनी आ जाएगी, x प्लस 40। अब मैं ट्राइंगल को नाम दे देता हूं। देखो ये अपने पास ट्राइंगल क्या है, ए, ये अपने पास ट्राइंगल है बी, इस वाले को कह देते हैं सी, और इसको कह देते हैं डी। तो ये पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और क्या हो गया अपने पास, डी हो गया। हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है डीबी। डीबी क्या है बताओ, डीबी छाया की क्या है, लंबाई, जबकि उन्नयन कोण कितना है बताओ, 30 डिग्री। तो ये अपने पास क्या हो गया भाई, 30 डिग्री। तो इसने कहा है क्या ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो भाई ये मीनार अपने पास है, देखो ये रहा मीनार। इस मीनार की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई मुझे याद करनी है भाई, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब जरा देखो भाई, मीनार की ऊंचाई मैं निकालता हूं, कैसे निकालूंगा जरा देखो, वापस देख लेते हैं। शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, कहा गया वो, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो देखो ये रहा, एक सिरे से भाई, पहले छाया यहां थी, यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, और दूसरे सिरे से कितना है, 30 डिग्री।
और डी बी क्या है, छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण कितना है बताओ, 30 डिग्री। तो मीनार की हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई क्या होगी, आइए देखो ऊंचाई निकालते हैं। डीबी इससे कोई ज्यादा ऐसा कोई खास फर्क है नहीं, है ना। चित्र बना हुआ है तो चित्र बना लेना, चित्र यही बनेगा। ए बी सी डी अगर अलग है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो चित्र हमने बना दिया। मुझे मीनार की ऊंचाई चाहिए, यानी एच का मान चाहिए। अब देखो भाई एच का मान निकालते हैं। सबसे पहले मैं ये लिख देता हूं, मुझे क्या दे रखा है भाई, दिया है। क्या मुझे दिया है बताओ, ये मुझे दिया हुआ है कि भाई उन्नयन कोण एक बार तो कितना है भाई, 60 डिग्री, और एक कितना है, 30 डिग्री। या मैं सीधा ऐसा लिखूंगा, माना, ऐसा लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई अपने पास क्या है बताओ, h मीटर। उसके बाद मान लूंगा प्रारंभ में, माना प्रारंभ में, प्रारंभ में मीनार की, मीनार की छाया, मीनार की छाया कितनी है भाई, BC। और वो हमने क्या मान ली बताओ, x मीटर। उसके बाद हमसे क्या पूछा है भाई, उसके बाद मैं ये मान लूंगा भाई क्या, अगर मैं B से D तक की बात करूं तो बताओ BD अपने पास क्या है, छाया, छाया BD, या DB कह दो, BD। ये अपने पास कितनी है बताओ, x प्लस कितना है बताओ, 40 मीटर। तो ये अपने पास कितना आ गया, x प्लस 40 आ गया। अब मुझे h का मान ज्ञात करना है, और जब भी अपने पास कितने कोण हो, दो कोण हो, तो बारी बारी से दो ट्राइंगल ले लेंगे भाई। ये अपने पास 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और बचा हुआ क्या है बताओ, आधार। कर्ण से मुझे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि दो कोण है। तो बताओ मैं लंब और आधार में क्या लगा दूंगा, रिलेशन। तो मैं यहां से पहले लिख दूंगा क्या, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी से, अगर मैं इसमें थीटा की बात करूं तो ये अपने पास कितना है भाई, 60 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी से थीटा बराबर कितना आ गया भाई, 60 डिग्री। अगर मैं बात करूं किसकी भाई, ए बी की, तो ए बी अपने पास कितना है बताओ, h मीटर। और अगर मैं बात करूं भाई बी सी, बी सी अपने पास कितना है, x मीटर। तो मैं लगा देता हूं भाई टेन थीटा, और जैसे ही टेन थीटा लगाऊंगा तो यह गया लंब बटे क्या गया, आधार। लंब अपने पास कितना है भाई, लंब अपने पास है क्या, ए बी, और आधार अपने पास क्या है बताओ, बी सी। थीटा की जगह कितना रख देते हैं, 60, तो यह गया टेन 60। ए बी अपने पास कितना है, h, और बी सी अपने पास कितना है बताओ, x। इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, √3, और इधर अपने पास क्या गया, h बटे x। और अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो x की वैल्यू मेरे पास क्या देगी बताओ, या तो h की वैल्यू निकाल लो या x की। तो मैं x की वैल्यू अगर निकालूंगा तो कितनी आएगी बताओ, h बटे कितना आएगा, √3। तो मेरे पास भाई x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, h बटे √3। x की वैल्यू मैंने इसलिए निकाली क्योंकि मुझे किसका मान चाहिए भाई, h का मान चाहिए। हालांकि तुम h की वैल्यू निकाल लो, आंसर तब भी आ जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे बात समझ में। अब मैं बड़े वाला ट्राइंगल ले लूंगा, कौन सा, ए ले लूंगा, बी ले लूंगा, और कौन सा ले लूंगा, सी। और जब मैं ट्राइंगल लूंगा ए बी सी, तो अब जरा ध्यान से देखना, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी, ये कौन सा था, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी। इसमें अगर मैं थीटा की बात करूं तो बताओ थीटा अपने पास कितना है, 30 डिग्री। 30 के सामने की भुजा ये मत ले लेना, 30 के सामने की भुजा कौन है बताओ, ए बी। और आधार अपने पास क्या है बताओ, बी डी। तो मैं ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा देखो, यहां से एक ट्राइंगल बना देता हूं तुम्हारे लिए। ए आ गया, बी आ गया, और ये अपने पास क्या गया, डी। ये पूरा कितना है, x प्लस 40, और ये अपने पास कितना है, h। तो मैं इधर लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा भाई, टेन थीटा बराबर क्या लगा दूंगा, लंब बटे क्या लगा दूंगा, आधार। 30 के सामने की भुजा लंब, तो ये अपने पास कितना गया, ए बी, और आधार अपने पास क्या है बताओ, बी डी। तो यहां से क्या लिख दूंगा, टेन थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी भाई, 30 आएगी। ए बी की वैल्यू अपने पास क्या है, h, और बी डी, बी डी अपने पास कितना है बताओ, x प्लस कितना है, 40। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू है सर जी 1/√3। ओके कोई दिक्कत नहीं। और इधर कितना गया, h अपॉन कितना गया, x प्लस 40।
वज गुणा कर दो भाई, इसका इधर गुणा करेंगे तो बताओ कितना गया, x प्लस कितना गया 40, और अंडर रूट 3 का इधर गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, अंडर रूट 3, और क्या जाएगा अपने पास h। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए भाई, h की वैल्यू चाहिए, और x मुझे हटाना है। और बताओ x की वैल्यू मैं कितनी रख दूंगा, h बटे कितनी रख दूंगा, अंडर रूट 3। तो बस यही रख दो भाई, कितना जाएगा x की वैल्यू कितनी रख देंगे भाई, x की वैल्यू रख देंगे h बटे कितना रख देंगे, अंडर रूट 3, प्लस में कितना गया भाई 40, और इधर अपने पास कितना गया, अंडर रूट 3 h। तो ये अपने पास आ गया अंडर रूट 3 h। h का मान निकालना है भाई मुझे, और h का मान निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, और जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, इधर तो बचेगा मेरे पास 40, और इसको इधर लेके जाऊंगा तो अंडर रूट 3 h, अंडर रूट 3 h, इसको इधर लेके आएंगे तो h अपॉन कितना गया, अंडर रूट 3। तो यह आ गया 40, h कॉमन ले लेता हूं h, और h मैंने कॉमन ले लिया तो बताओ इधर कितना बचा, अंडर रूट 3 माइनस h कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1/अंडर रूट 3। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा, अंडर रूट 3 आ जाएगा एलसीएम, और अंडर रूट 3 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखो क्या जाएगा, ये मेरे पास आ गया भाई, इधर आ गया 40 बराबर, ये आ गया मेरे पास h, और एलसीएम ले लेता हूं कितना, अंडर रूट 3। इसके बटे में क्या है भाई, एक मान लेंगे, एक का अंडर रूट 3 का एलसीएम अंडर रूट 3, एक का भाग लगाऊंगा अंडर रूट 3 का 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया 3, अंडर रूट 3 का भाग लगाऊंगा 1, और एक का 1 से गुणा करूंगा तो कितना गया अपने पास, 1 आ गया। तो बताओ कितना गया, 40 बराबर 3 में से 1 गया तो कितना गया 2h, और बटे में कितना गया, अंडर रूट 3। 2 से काट देंगे कितनी बार कट जाएगा भाई, 2 से ही कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। ठीक है, 2 से काट देंगे कितनी बार कटेगा ये, 20 बार। और 20 का देखो, अंडर रूट 3 का 20 से गुणा करोगे तो कितना गया, 20 अंडर रूट 3, और इधर अपने पास क्या गया भाई, इधर कर देता हूं, इधर कर देते हैं। देखो अंडर रूट 3 का 20 से गुणा करोगे तो कितना गया, 20 अंडर रूट 3, और बताओ इधर अपने पास क्या बचा भाई, h। तो मीनार की ऊंचाई अपने पास कितनी आ गई, 20 अंडर रूट 3। एक बार ये ट्राइंगल ले लो, एक बार बड़े वाला ट्राइंगल ले लो, तो अपने आप वैल्यू आ जाएगी। ऐसा भी कर सकते थे तुम, देखो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। यहां से मैं h की वैल्यू निकाल लेता भाई, h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती, h की वैल्यू मेरे पास आ जाती x अंडर रूट 3, और मैं h की वैल्यू रख देता x अंडर रूट 3। फिर मैं पहले x की वैल्यू निकालता, और फिर उस x की वैल्यू को मैं रखता, और उसके बाद मेरे पास क्या था, h आता। तो बजाय इतना करने के, बस यहां से थोड़ी सी कैलकुलेशन एक स्टेप ज्यादा करना पड़ेगा। इसको इधर लेके आए, h कॉमन ले लिया, इनका हमने क्या ले लिया, एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद h बराबर कितना गया, 20 अंडर रूट 3। तो ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 5। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं, इसे उतार लेना है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, इसने कहा है कि एक बहु बहु अच्छा बहुमंजिल एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण हमें दे रखे हैं, और वो अवनमन कोण क्या है, 30 डिग्री, और क्या है बताओ, 45 डिग्री। तो भाई एक बहुमंजिल क्या है, इमारत। तो भाई बहुमंजिल इमारत बना देते हैं, ये लो भाई, और एक बना देते हैं भाई भवन। तो ये हम बना देते हैं भवन, ये रहा भाई भवन। अब तुम कहोगे कि सर जी ये भवन छोटा क्यों बनाया है, तो बेटा देख क्वेश्चन में बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि गुरुजी हमें तो कुछ दिखा नहीं, देख क्या है इसमें, बहुमंजिल भवन के शिखर से, ये रहा शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, ये रहा 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। अब तुम खुद बताओ, जब तुम यहां से नीचे देखोगे, अवनमन कोण कब बनता है, जब तुम ऊपर से कहां देखोगे, नीचे। तो इसने कहा है कि बहुमंजिल इमारत के शिखर से देखने पर अवनमन कोण बन रहा है, तो इसका मतलब ऊपर से कहां देख रहे हैं, नीचे। इसका मतलब मंजिल क्या हो जाएगी, बड़ी, और भवन क्या हो जाएगा, छोटा। तो मैं ये लिख देता हूं भाई, एक बार तो ये बना दिया हमने, ये रहा, ये क्या है, ये है ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, और एक बार ये बना देता हूं, ठीक है, ये लो, ये बना दिया। अब अवनमन कोण तो गुरुजी ऊपर बनते हैं, आपने ही बताया है, बिल्कुल बताया मैंने। तो ये लो बेटा,
यहां से मैं ऐसा कर देता हूं, ये क्षैतिज रेखा है और इसके समांतर एक लाइन खींच देते हैं। ये लो भाई, लाइन खींच दी मैंने कि सर जी अवनमन कोण तो बनाया ही नहीं, बनाएंगे ना बेटा, एक और खींच दे, ये रही ये क्षैतिज रेखा। और अवनमन कोण तो गुरुजी ऊपर बनता है, ऊपर, हाँ ऊपर ही तो बनाएंगे। देख जरा, पहले अपने पास ये रहा और ये वाला कोण अपने पास बताओ कितना दे रखा था, 30 डिग्री। भाई उसने ही तो कहा है बहुमंजिल जो इमारत है उसके शिखर से इस भवन के शिखर का अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कहां बनता है, यहां बैठा है, यहां देख रहा है, तो ये क्या हो गई, दृष्टि रेखा, और ये क्षैतिज रेखा, तो ये कोण कितने डिग्री हो गया, 30। और मेरे प्यारे बालक अगर ये 30 है तो बताओ ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कैसे कि सर जी ये तो एकांतर कोण है, बिल्कुल सही बात। फिर उसने कहा है कि इसके इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। कहां बनेगा कि ये तो क्षैतिज रेखा रही गुरुजी और ये रही दृष्टि रेखा, और इन दोनों के बीच में कोण बना दो आप, तो ये रहा 45 डिग्री, बिल्कुल सही बात। तो इसका मतलब ये क्षैतिज रेखा और ये रेखा ऐसे आ गई और ये क्षैतिज रेखा, तो इसका मतलब ये 45 है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा भाई, 45 डिग्री। एकदम सही बात है गुरुजी, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बस अब पूछा उसने क्या है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी। ये मुझे दे रखा है, ये मुझे कितना दे रखा है, 8। अगर ये 8 है तो मेरे प्यारे बालक ये भी कितना हो गया, 8। गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, तो मजे ही मजे हमारे तो। ओके, उसने पूछा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो मैं पॉइंट लिख देता हूं, ये अपने पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट अपने पास बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट क्या है बताओ, ई। अगर ये मेरे पास बी है तो इसका मतलब क्या है, ये दूरी और ये दूरी क्या है बताओ, इक्वल है। कोई दिक्कत है ही नहीं गुरुजी। बस मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक इसकी जो ऊंचाई है, यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी हो गई, h। अब बहुमंजिल इमारत कहां से कहां तक है, ए से लेकर डी तक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 8 प्लस क्या होगी, h। तो मैं ये लिख दूंगा क्या, कि भाई माना, या ऐसा लिख दूंगा, बहुमंजिल 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 इमारत इमारत की ऊंचाई, और ये अपने पास क्या है बताओ, ए डी बराबर कितना हो जाएगा बताओ, h प्लस कितना हो जाएगा, 8 मीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8। तो क्या लिख दूंगा भाई, भवन भवन की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई हमारे पास कितनी है बताओ, सी ई बराबर कितना है, 8 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। कोण हमें दे रखे हैं भाई, कोण एक क्या है बताओ, 30 डिग्री, और एक क्या है बताओ, 45 डिग्री। तो मैं ऐसा कर लेता हूं भाई, कैसा कर लेता हूं, एक तो मुझे दो भवनों के बीच की दूरी चाहिए, इसके और इसके बीच की, तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, दो भवनों के दो भवनों के बीच की दूरी। आप x वगैरह मानना चाहो मान सकते हो, नहीं मानना चाह रहे तो केवल मैं क्या लिख दूंगा बताओ, BC। BC लिख दो या क्या लिख दो, ED लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही क्या है बताओ, इक्वल। अब करते हैं स्टार्ट। तो ये तो जो बातें मुझे दे रखी थी वो लिख दी मैंने। गुरुजी पहले तो उठा लो ये ABC वाला ट्राइंगल, ये लो भाई, तुमने कह दिया ABC ट्राइंगल, उठा लेता हूं। तो मैं लिख देता हूं ट्राइंगल ABC, और ABC में थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। कि सर जी जब भी दो कोण बनते हैं कर्ण वन तो आप भूल ही जाओ, अब तो हम सीख गए। बस आप AB और C, ये वाला ट्राइंगल देखना, ये वाला 30 के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब। इसको लंब मत कर देना। ट्राइंगल कौन सा है, ABC, ये तो बीच में के वैसे ही जा रही है। 90 के सामने की भुजा कर्ण, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है कि गुरुजी ये क्या हो गया, आधार। आप तो लंब और आधार में रिलेशन लगा दो। ये लो भाई प्यारे बाल को लगा देते हैं, क्या है अपने पास जरा देखो, ऐसा लिख देते हैं, AB जो है AB अपने पास कितना है बताओ, h है। तो मैं क्या लिख दूंगा, tan थीटा बराबर क्या लिख दूंगा, लंब बटे क्या लिख दूंगा, आधार। लंब अपने पास क्या है बताओ, AB, आधार अपने पास क्या है बताओ, BC। थीटा अपने पास कितना है, 30, तो क्या लिखूंगा, tan 30। इधर क्या लिख दूंगा, AB अपने पास कितना है, h, और BC तो BC है भाई। ये कितना गया, 1/√3, और ये अपने पास कितना गया, h बटे कितना गया, BC। BC का इधर मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ गया,
और इसका इधर गुणा करूंगा तो h, और अपने पास क्या गया √3। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। और ध्यान से देखो BC क्या है, दो भवनों के बीच की दूरी। तो जैसे ही मेरे पास h का मान आ जाएगा मैं दो भवनों के बीच की क्या निकाल लूंगा, दूरी। तो गुरुजी बस अब तो एक बार ऐसा कर लो, एक बार तो आपने ले लिया ABC, और अब की बार बड़े वाला ट्राइंगल ले लो, कौन सा, A ले लो, D ले लो, और कौन सा ले लो, E। तो भाई ADE ले लेते हैं। देखो ट्राइंगल क्या ले लेते हैं, ट्राइंगल ADE। ट्राइंगल ADE लेंगे तो बस इतना सा कर दो कि इसके अंदर थीटा बराबर तो कितना ले लो, 45 डिग्री, ये ले लिया। AD अपने पास क्या है बताओ, AD अपने पास है h+8, और DE जो अपने पास है DE, ये अपने पास देखो जरा है क्या कुछ, नहीं, बस DE की जगह क्या लेंगे, DE। तो मैं इसको अलग से चित्र बना देता हूं। देखो क्या है भाई अपने लिए अलग से चित्र, क्या है, ये रहा चित्र है कुछ ऐसे, A रहा, D रहा, E रहा, ये 45 रहा, ये यहां से यहां तक कितना था भाई h, यहां से यहां तक कितना है 8। तो बस थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और बचा हुआ क्या हो गया, आधार। तो बस अब लगा दो भाई। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, मैं लिख दूंगा tan थीटा बराबर क्या लिखूंगा, लंब बटे क्या लिखूंगा, आधार। लंब अपने पास कितना है बताओ, AD, तो ये हमने लिखा AD। आधार अपने पास क्या है बताओ, DE, तो ये आ गया अपने पास DE। tan थीटा अपने पास कितना है बताओ, 45, तो ये अपने पास कितना आ गया बताओ, 45। AD की जगह में क्या लिख सकता हूँ बताओ, h+8। ओके गुरुजी, डन डन डन, मजा ही मजा आ रहा है, मजे ही मजे हमारे। तो DE, अब मेरे प्यारे बालक जरा देखो, ये DE किसके बराबर है, BC के बराबर, और BC की वैल्यू अपने पास कितनी है, h√3। तो मैं इस DE की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ, BC लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि DE बराबर है किसके बताओ, BC के। tan 45 की वैल्यू 1, ये कितना गया, h+8, और BC की वैल्यू कितनी है, h√3। चेक कर लो मेरे प्यारे बच्चों। तो ये h√3, बस कोई दिक्कत नहीं। इसका गुरुजी इधर मल्टीप्लाई कर दो, h√3, इधर कितना गया, h+8। तो अगर मैं h का मान निकालूंगा तो h को इधर ले आओ, तो h√3 माइनस का h बराबर कितना गया, 8। h गुरुजी कॉमन ले लो, ये ले लिया, √3 माइनस 1 बराबर 8। और h का मान निकालो तो गुरुजी ये गुणा वाला संख्या भाग में पहुंचा दो, तो 8 बटे कितना गया, √3 माइनस 1। लेकिन आंसर ये नहीं है भाई, हालांकि इतना भी कर सकते हैं, इसका कर दो परिमेकरण। और परिमेकरण करते हैं कैसे, √3 माइनस 1 के चिन्ह बदल दो ये, और जब भी तुम चिन्ह बदलोगे तो √3 + 1 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे। ऊपर कितना गया कि गुरुजी, ऊपर तो आ गया 8, और कितना गया √3 + 1। नीचे कि नीचे तो गुरुजी ये बन रहा है देखो, a - b × a + b, तो लिख देता हूं क्या, a - b × a + b क्या बनता है, a² - b²। a की जगह कौन, √3, तो √3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह कौन, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहां से लिखेंगे भाई h बराबर, देखो कितना गया 8, तो यह गया 8 √3 + 1। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 माइनस 1, और 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, तो यह गया 8 √3 + 1, और बटे में कितना गया, 2। 2 से 1 काट दूंगा तो बताओ h बराबर अपने पास कितना गया, 4 √3 + 1। लेकिन तुम आंसर ये मत दे देना, मीनार की ऊंचाई क्या है बताओ, AD, तो क्या लिखूंगा, मीनार की ऊंचाई। और मीनार की ऊंचाई क्या थी बताओ, मीनार की ऊंचाई थी h+8। तो बताओ h की वैल्यू अपने पास कितनी है भाई, h की वैल्यू अपने पास है 4, उसके बाद कितना है, √3 प्लस कितना है 1, और प्लस में कितना है 8। देखो ये कितना गया, 4 √3, 4 का अंदर गुणा कर दो भाई, और प्लस में कितना गया 4, और प्लस में कितना गया 8। 4 का √3 से गुणा करोगे 4 √3, 4 का 1 से गुणा करोगे 4, प्लस में क्या चल रहा है 8, 4 और 8 कितने हो गए बताओ, 12, और प्लस में कितना गया 4 √3। या तो आंसर ये दे दो, या फिर दोनों में से 4 कॉमन ले लो, और 4 कॉमन लोगे तो बताओ ये कितना गया 3, प्लस में
और ये कितना बचा, √3। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है, देख लो चेक कर लो एक बार। ये पूछा है ना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो ये बहुमंजिल भवन की क्या हो गई भाई, ऊंचाई। और दो भवनों के बीच की हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो देखो जरा भाई, तो अपने पास भाई h का मान कितना आया था, कहाँ गया वो h का मान, ये रहा 4 √3 प्लस 1, और इस h में 8 और जोड़ देना है, तो ये पूरे भवन की क्या जाएगी भाई, बहुमंजिल इमारत की क्या जाएगी, ऊंचाई। तो 4 √3 प्लस 4 प्लस 8, 8 और 4 कितने हो गए, 12, 4 कॉमन ले लिया तो 3, और प्लस में क्या बचेगा, √3। तो ये तो आ गई मीनार की ऊंचाई। कि गुरुजी ये तो सही बात है, ये मीनार की अपने पास क्या गई, ऊंचाई। अब जरा तुम पीछे आ जाओ, कहाँ है, कहाँ है, क्या ज्ञात करना है, दो भवनों के बीच की दूरी। और बताओ दो भवनों के बीच की दूरी क्या है, बताओ BC, ये रहा ना भवन की ऊंचाई, दो भवनों के बीच की दूरी क्या है, BC। तो मैं लिख दूंगा, देखो क्या, यहां लास्ट में लिख देता हूं क्या भाई, दो भवनों के बीच की दूरी BC बराबर, BC बराबर क्या है, h √3। और बताओ h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रही। तो देखो क्या लिखूंगा भाई, ये लिखूंगा, देखो h का मान क्या रखेंगे भाई, h का मान रखेंगे भाई 4 √3 प्लस 1, और बताओ इंटू में अपने पास कितना है, √3। तो ये आ गया 4, √3 का अंदर गुणा कर दो कोष्टक, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3, √3 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना गया, √3। तो ये अपने पास क्या गई भाई, ये अपने पास आ गई दो भवनों के बीच की दूरी, और ये अपने पास क्या गई, भवन या बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई। तो ये एक आंसर ये होगा और दूसरा आंसर ये होगा। तो पहले आपको ये उतारना है भाई, ठीक है। पहले ट्राइंगल लिया ABC, ABC से क्या गया, BC बराबर कितना गया, h √3, ठीक बात। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल ले लिया, ये रहा, इसमें क्या लगाया, tan 45 बराबर क्या लगाया, लंब कितना है h प्लस 8, और आधार अपने पास क्या है बताओ, DE, और DE की जगह क्या रखा, BC, और BC की वैल्यू कितनी रखी, h √3। इसका इधर गुणा करेंगे तो h √3। तो यहां से h की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई थी, 4 √3 प्लस 1। उसके बाद हमने इस h में 8 जोड़ दिया, h का मान था ये, और प्लस में 8 गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया अपने पास, 4 और 8 12 प्लस 4 √3, 4 कॉमन ले लिया, तो एक आंसर ये और एक आंसर ये। तो भाई ये क्या है भाई, ये दो भवनों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी, और उसके बाद अपने पास क्या है, मीनार की ऊंचाई। दोनों ही क्या है बताओ, बराबर आएंगी, वैसे भी बराबर आएंगी, देखो कैसे बराबर आएंगी। ये कौन 45 है, तो बताओ ये भी कितना है, 45। और आमने सामने की भुजाएं बताओ क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि कोण बराबर है, तो आमने सामने की भुजाएं भी क्या आएंगी, इक्वल। अगर मीनार की ऊंचाई क्या है अपने पास, 4 कोष्टक 3 प्लस √3, तो इसका मतलब इस 45 के सामने की भुजा ये और ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है भाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया भाई, कौन सा, 6। और आज का अंतिम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। देखो भाई, इसने कहा एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के अवनमन कोण क्रमशः कितने हैं भाई, 30 डिग्री और क्या है, 45 डिग्री। किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, देखो ये रहे किनारे, किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। भाई नदी की चौड़ाई क्या है, देखो यहां से यहां तक, ये नदी की चौड़ाई क्या है, यहां से यहां तक हम मान लेंगे, तो ये अपने पास क्या है भाई, नदी की चौड़ाई। ऐसा कर लेते हैं भाई, यहां से यहां तक क्या मान लेते हैं भाई, x, और यहां से यहां तक क्या मान लेते हैं, y। तो नदी की चौड़ाई अपने पास क्या हो जाएगी भाई, देखो नदी कहाँ, ये रही, किताब में देखना, क्वेश्चन देखना और इसका डायग्राम देखना। ये क्या है भाई, पुल है, पुल, और ये क्या है, नदी बह रही है, देखो इधर ऐसे पुल के नीचे के नदी बह रही है, किताब में देखो ढंग से। किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, ये रही 3 मीटर की ऊंचाई पर, उसने कहा है कि अवनमन कोण, देखो किताब में दे रखा है, ये कोण कितना है, 30 डिग्री, और ये कोण कितना है बताओ, 45 डिग्री। अब जरा तुम ध्यान से देखो, अगर ये कोण 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा बताओ, 30 डिग्री। ये सर जी कोई दिक्कत नहीं,
ये वाला कोण अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री, तो बताओ ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि कौन से कोण है ये, एकांतर कोण है। तो मैं क्या लिख दूंगा, माना माना नदी की माना नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई हम क्या मान लेते हैं भाई, x प्लस क्या मान लेते हैं y। ये कितना है x और ये कितना मान लिया y। ऐसा भी तुम कह सकते हो, जरूरी नहीं है। ए डी प्लस में क्या कह सकते हो डी बी, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए डी की अगर मैं बात करूं, ए डी अपने पास कितना है भाई x मीटर, और उसके बाद डी बी अपने पास कितना है बताओ, डी बी कितना है y मीटर। जरूरी नहीं है कि x और y मानो, ऐसा भी कर सकते हो, ए डी प्लस में क्या कर सकते हो डी बी। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक बार ट्राइंगल उठा लो, कौन सा पी डी ए, और एक बार ट्राइंगल उठा लो पी डी बी, बस काम खत्म। अगर मैं पी डी की बात करूं तो बताओ पी डी अपने पास कितना है 3 मीटर। तो बारी बारी से दो ट्राइंगल उठा लेते हैं। तो देखो पहला ट्राइंगल अपने पास क्या है भाई, ट्राइंगल कौन सा है बताओ, पी है, डी है, और कौन सा है बताओ ए। थीटा अपने पास कितना है इसमें 30 डिग्री। 30 के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, हमें कोई लेने देने नहीं। बचा हुआ क्या हो गया आधार। कि गुरुजी लंब और आधार में रिलेशन लगाते जाओ आप, तो सारा काम हो जाएगा। ये लो भाई tan थीटा बराबर क्या है लंब बटे आधार। लंब अब क्या है लंब, लंब अपने पास है पी डी, और आधार आधार अपने पास क्या है बताओ ए डी। थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है बताओ 30, तो ये आ गया 30। पी डी कहाँ है बताओ 3, और ए डी कहाँ है बताओ x। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3, और ये कितना गया 3/x। x की इधर मल्टीप्लाई कर दो, √3 की इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये अपने पास कितना गया 3/√3। तो x की वैल्यू तो आ गई, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ले लेते हैं दूसरा ट्राइंगल भाई, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। कहाँ ले कहाँ ले कहाँ ले, आगे ले लेते हैं। ट्राइंगल ले लेते हैं कौन सा भाई, ट्राइंगल ले लेते हैं P ले लेते हैं, कौन सा है P, P D B। तो ये अपने पास आ गया, देखो क्या P D B। चित्र बना देता हूं, ये रहा। ये कौन है 45 डिग्री, ये 3 है, ये क्या है y, ठीक है। ये P, ये D, और ये क्या है बताओ B। इसमें थीटा की अगर बात करूं तो बताओ थीटा बराबर कितना अपने पास 45 डिग्री। 45 के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और बचा हुआ क्या हो गया आधार। तो बताओ क्या लिखोगे, tan थीटा बराबर क्या लिखोगे लंब बटे क्या लिखोगे आधार। लंब अपने पास बताओ कितना है पी डी, आधार अपने पास कितना है बताओ डी बी। ये अपने पास कितना गया भाई 45, तो tan 45 बराबर पी डी अपने पास कितना है 3, डी बी अपने पास कितना है y। ये कितना गया 1, इधर कितना गया 3/y, और बताओ y का 1 से गुणा करोगे तो y बराबर कितना गया 3 मीटर। ओके गुरुजी, तो बताओ नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगी, नदी की चौड़ाई। कि गुरुजी नदी की चौड़ाई तो थी क्या x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी थी 3/√3, y की वैल्यू अपने पास कितनी है 3, चेक कर लो देख लो। x की वैल्यू कितनी है 3/√3। तो ये लो भाई 3 कॉमन ले लो इसमें से, और अगर मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो 3 कॉमन आ गया √3 प्लस 1 है मीटर। तो ये अपने पास आ गया फाइनल आंसर भाई। ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7। पहले इसे उतारना है, पहले ये ट्राइंगल ले लेंगे, फिर ये ट्राइंगल ले लेंगे, और x और y को जोड़ देना है, तो अपने पास क्या गई नदी की चौड़ाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।